Welcome to my channel Prime Time Academy by Vishal Urade. Today we are taking most important part that is nucleotide and nucleoside. First, before we see the nucleoside and nucleotide, we know the structure of DNA. ये है DNA. अब DNA में अगर आप लोग देखोगे तो DNA में दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है. कैसे? इसे अगर मैं 5 प्राइम कहता हूँ तो इसके अगेंस्ट का जो स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम होता है. 3 प्राइम, व्हाट इज प्राइम वी विल सी. 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक के रहना चाहिए. अब ये मीनिंग क्या हुआ इसका? ये जो पार्ट है ये हुआ 5 प्राइम, तो दिस पार्ट इज द 3 प्राइम. This part is called as a 3 prime, so this called as a 5 prime. What is the meaning of this? We will see. ये जो 5th कार्बन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, जो बाहर का कार्बन है उस कार्बन में फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है. 5वें नंबर के कार्बन पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है. उसी कारणवश इट इज कॉल्ड एज अ 5 प्राइम. उसके ही अपोजिट में आप देखोगे तो थर्ड कार्बन पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री OH ग्रुप होता है. फ्री OH ग्रुप थर्ड कार्बन पे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ 3 प्राइम एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 5 प्राइम. उसी तरह से यहाँ पे भी वैसी है. यहाँ पे थर्ड कार्बन पे फ्री OH ग्रुप होने के कारण इसे 3 प्राइम कहते, 3 डैश कहो. और अपोजिट साइड में 5वें कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण वी कॉल्ड इट एज अ 5 प्राइम. सो दिस इज द रीजन दैट दिस इज मूव फ्रॉम, जो ऑक्सीजन होता है शुगर में वो हमेशा 5 डैश की ओर होना चाहिए. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन 5 डैश की ओर है. तो ये मैं वाटसन एंड क्रिक में बताऊंगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. सो ये हुआ हमारा why it is the anti parallel and why we called as a 5 prime to 3 prime and another stand as a 3 prime to 5 prime. अभी आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम वी सी द कंपोजिशन ऑफ DNA. सो उसमें मैंने बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ शुगर, पेंटा शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस. यहाँ पे 4 नाइट्रोजन बेस है, थाइमिन, एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन. सो 4 नाइट्रोजन बेस है. ये भी ध्यान में रहे, ये अगर पिरिमिडिन बेस है, पिरिमिडिन, सो दिस बेस विल बी गुआनाइन, दैट इज अ प्यूराइन. कंपोजिशन में बताया मैं, प्यूराइन इज डबल रिंग एंड पिरिमिडिन इज सिंगल रिंग. So if one is the purine then another is the pyrimidine, therefore purine pyrimidine ratio is always 1:1 and that apply the Chargaff rule. वो भी मैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल में बताने वाला हूँ. आप ये ध्यान में रखेंगे कि पैरिमिडीन एंड प्यूराइन, ये अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर प्यूराइन है तो यहाँ पैरिमिडीन होगा, फिर अगर यहाँ पे प्यूराइन है तो यहाँ पे आपको पैरिमिडीन दिखेगा, यहाँ पे फिर पैरिमिडीन है, यहाँ पे प्यूराइन दिखेगा. तो रेशो ये 1:1 है. सेकंड थिंग, अभी चलते व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड. अगर आप लोग देखोगे ये है शुगर प्लस ये है नाइट्रोजन बेस, बस इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. समझ में आ रहा है? शुगर प्लस एनी वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड. और अगर फॉस्फेट अगर उसे लगता है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ऑफ ईस्टर कहते हैं इसे, प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस एनी वन ऑफ द, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. इनके नाम भी हम सुनेंगे, देखेंगे अभी थोड़ी देर में. अलग अलग नाम है. तो सबसे पहले आपकी डायग्राम ध्यान में आ गई क्या? DNA इस तरह से होता है, 2 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है. सेकंड थिंग वी विल सी दैट ये जो एक मेजर ग्रू है तो एक माइनर ग्रू होना चाहिए. ये माइनर ग्रू है तो ये अंदर दबा है, मेजर ग्रू है. एक फोल्ड जो 360 डिग्री पूरा फोल्ड हो जाता है, इतने में आपको 10 ऐसे बेस पेयर दिखेंगे. बेस पेयर दोनों नाइट्रोजनियस बेस मिला के, दोनों न्यूक्लियोटाइड मिला के बेस पेयर कहेंगे. ऐसे आपको एक इसमें 5 बीच में है एक और एक इसमें 5,
ऐसे 5 और 5 10, देयरफॉर साइज भी दी हुई है 3.4 एंगस्ट्रॉन यूनिट एक इसकी, तो 10 इसकी हो गई 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ये सब हम देखेंगे, लेकिन वाटसन एंड क्रिक, इफ शुगर प्लस any one of the nitrogen base that is a nucleoside is with a phosphate is called as a nucleotide. So इतना सिंपल है what is nucleotide and what is nucleoside. Okay, so ये हुआ nucleotide and nucleoside। आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अगर नाइट्रोजन बेस थाइमिन है तो उसके साथ हमेशा एडेनाइन ही आएगा, देयरफॉर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन आना चाहिए। इसे अगर आपको ध्यान में रखना है तो एट छत्तीसगढ़ ऐसे ध्यान में रख सकते हो। एट माने डबल बॉन्ड, छत्तीसगढ़ माने CG या GC ट्रिपल बॉन्ड। ये हुआ हमारा पहला पार्ट न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड समझाने के लिए बेसिक। अब चलते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड एग्जैक्टली है क्या। अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोसाइड ये सिर्फ शुगर और फॉस्फेट से बना है। सो मैं शुरुआत में पहले टोटल न्यूक्लियोसाइड लेता हूँ। वी आर टेकिंग ओनली न्यूक्लियोसाइड, बराबर ध्यान देना। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? व्हेन द पेंटोस शुगर जिसको हमने DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा और RNA में राइबोस शुगर कहा। पेंटोस शुगर प्लस वी आर टेकिंग एनी one nitrogenous base, maybe thymine, maybe adenine, maybe guanine, maybe cytosine. It is called as a nucleoside. This is called nucleoside. अब नाम कैसे रखते हैं ध्यान देंगे सब लोग। अभी अगर हमने प्यूराइन बेसिस ली है, प्यूराइन ध्यान रहे, पेंटोस शुगर तो है हमारे पास शुगर, प्लस अगर नाइट्रोजन बेस हमने एडेनाइन ले लिया, एडेनाइन, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा ध्यान रहना चाहिए, एडिनोसाइन। एडिनोसाइन होना चाहिए। अगर मैंने शुगर प्लस प्यूराइन बेस जो दूसरा है प्यूराइन ग्वानाइन लिया, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा गॉनोसाइन। ध्यान रहेगा, एडेनाइन कन्वर्ट इनटू एडिनोसाइन विथ शुगर। Guanine plus sugar, it will give guanosine. This is for the purine base. Next, we are taking pyrimidine base. In pyrimidine base, what happen? Sugar plus we take thymine. We take thymine. We get sugar plus thymine, we get थाइमीडाइन। ध्यान देना, थाइमीडाइन ना कि गॉनोसाइन या थाइमीसाइन। थाइमीडाइन, डाइन वर्ड यूज करवाना है अगर वी यू टेक द पायरिमिडीन, ये डाइन और ये साइन। ओके, ये यहां से ध्यान में आता, आयनी और यहाँ पे डी आयनी। ओके, यस आयनी एंड हियर डी आयनी फ्रॉम दिस वर्ड पायरिडीन। शुगर प्लस अगर ये थाइमिन है तो डीएनए के लिए यूज करेंगे हम डीएनए, लेकिन शुगर प्लस नेक्स्ट इज दैट इज साइटोसिन। साइटोसिन अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा साइटिडाइन। साइटिडाइन ध्यान में आना चाहिए। और लास्ट है अगर शुगर प्लस यूरेसिल अगर हम लेते हैं यूरेसिल, तो यहां पे होना चाहिए यूरिडाइन। लाइक दैट अगर आरएनए है तो मैं आपको अभी बता रहा हूं न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? व्हेन पेंटोस शुगर अटैच विथ वन नाइट्रोजन बेस इट विल गिव न्यूक्लियोसाइड। प्यूराइन के बेस अगर देखोगे शुगर प्लस एडेनाइन हमेशा एडिनोसाइन होना चाहिए। शुगर प्लस ग्वानाइन इट विल गिव गॉनोसाइन, ये ध्यान में रहेगा। इसके बाद अगर मैं एडिनोसाइन या गॉनोसाइन कहूंगा तो आपके ध्यान में आना चाहिए शुगर प्लस एडेनाइन को कह रहा हूं मैं, शुगर प्लस ग्वानाइन को कह रहा, दैट इज द न्यूक्लियोसाइड।
एंड पैरिमिडिन में 3 है, क्योंकि डीएनए में 2 और यूरेसिल जो है ये आरएनए में थाइमिन को छोड़ के आता है। थाइमिन की जगह हम यूरेसिल यूज करवाते हैं, जो हमने कंपोजिशन में देखा है। सो शुगर प्लस थाइमिन इट विल गिव द थाइमिडाइन, शुगर प्लस cytosine it will give the cytidine, and sugar plus uracil it will give the uridine. Like that we having 5 type of nucleoside. So समझ में आ गया what is nucleoside, and now we are taking last topic that is called as a nucleotide. तो nucleotide ये क्या होगा, nucleoside plus 1 phosphate is called as a nucleotide. तो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। जो हमने शुगर plus what we take, sugar plus any one of the nitrogen base plus phosphate अगर लेते हैं तो मुझे मिलता है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान में आया, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इट विल गिव न्यूक्लियोटाइड। तभी हमने देखा था शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। So nucleoside plus phosphate it is nothing but the we get, हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। सो ध्यान में आ गया होगा आपके, नाइट्रोजनियस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट उसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉस्फेट ईस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे डीएनए में क्या होता है, लास्ट टॉपिक है हमारा, बराबर ध्यान देंगे सब लोग। डीएनए, इन डीएनए व्हाट वी गेट, इन डीएनए एडिनोसाइन, पता है आपको, शुगर प्लस एडेनाइन प्लस फॉस्फेट, इसका नाम आएगा, क्या नाम आ सकता है, क्या नाम आएगा, इसका नाम है, डीएनए में है इसलिए हम कहेंगे डीऑक्सी। ध्यान में रहना चाहिए, डीएनए है इसलिए डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दिस इज अ नेम गिवन टू द न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। आपको अगर और कोई नाम है तो हाँ है, एडिनेलिक एसिड भी कह सकते हो, ये आपको नीट में पूछ सकते। सेकंड है गोनोसाइन। डीएनए में मैं क्या ले रहा हूं, डीएनए का प्यूराइन बेस ले रहा हूं मैं, प्यूराइन, ओके, प्यूराइन बेस। गोनोसाइन प्लस फॉस्फेट वी गेट, व्हाट वी गेट, डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट मुझे मिलता है यहाँ पे। और नाम है, हाँ है, क्या नाम रखेंगे हम, वी विल राइट इट एज अ गोनेलिक एसिड, ये ध्यान में रहना चाहिए आपके, ठीक है, गोनेलिक एसिड। नेक्स्ट वी आर टेकिंग दैट इज अ पैरिमिडिन बेस। पैरिमिडिन बेस आप ध्यान में रखते जाइए। पैरिमिडिन बेस अगर हम देखेंगे तो इन द पैरिमिडिन बेस वी विल टेक थाइमिडाइन प्लस फॉस्फेट, वी गेट डीऑक्सी, ध्यान देना डीएनए का इसलिए, डीऑक्सी थाइमिडाइन, थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट, इसी का दूसरा नाम है। हाँ, सिर्फ क्या करेंगे हम, थाइमिलिक एसिड ऐसे कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी आर टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ साइटिडाइन। साइटिडाइन माने पता है आपको, न्यूक्लियो और साइड है प्लस फॉस्फेट, वी गेट
क्या मिलेगा, डीऑक्सी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो यहां पे दूसरा नाम है कोई, हाँ है साइटिडिलिक एसिड। यहां पे भी थाइमिडाइन तक के जाएंगे हम, थाइमिडिलिक एसिड। सो ये नाम थोड़े ध्यान में रहनी चाहिए, मैं एक बार बता रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग। शुगर प्लस नाइट्रोजिनियस बेस प्लस फॉस्फेट इट विल गिव न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट it will give nucleotide because these two are called as the nucleoside. In DNA, purine and pyrimidine bases are there. Adenosine mixed with a phosphate, as it having the adenosine sugar, we call deoxyadenosine monophosphate, or we called another name, that is the adenylate acid. We see gonosine plus phosphate, we got deoxygonosine monophosphate, दूसरा नाम ध्यान में रहेगा, that is guanylate acid. Next we are taking pyrimidine base, thymidine plus phosphate it will give deoxythymidine monophosphate, उसी का नाम थाइमिडिलिक एसिड। साइटिडाइन प्लस फॉस्फेट, साइटिडाइन पता है न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट इट विल गिव डीऑक्सीसाइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, दूसरा नाम है साइटिडिलिक एसिड। सो वी यू गेट द डीएनए एंड दिस आर द नेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। चार पार्ट यहाँ पे आपने देखे। नेक्स्ट वी आर टेकिंग नाउ आरएनए। अभी मैं देखने वाला हूं आरएनए। आरएनए पता है आपको सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए भी वैसे ही नाम आएंगे। क्या फर्क होगा, एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट इट विल गिव डीऑक्सी, हट जाएगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, नाम वही एडिनिलिक एसिड। गोनोसाइन प्लस फॉस्फेट फिर डीऑक्सी, नाम हट जाएगा गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट और गोनोलिक एसिड। पिरिमिडिन बेस देखेंगे, थाइमिडाइन प्लस फॉस्फेट, थाइमिडाइन नहीं होता है उसके अंदर, इसलिए थाइमिडाइन नहीं रहेगा। समझ में आया, थाइमिडाइन नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे यूरिडाइन प्लस फॉस्फेट, क्योंकि यूरेसिल आता है आरएनए में, इसलिए नाम भी चेंज हो जाएगा। क्या नाम आएगा, यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट। This is the name given to the nucleotide of uridine, or we called it as a uridelic acid. Okay, and last साइटिडाइन प्लस फॉस्फेट, डीऑक्सी हट जाएगा आरएनए होने के कारण, साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट और साइटिडिलिक एसिड। लाइक दैट वी एंड विथ अ टॉपिक दैट न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ पे बेस पूरा हो चुका है। अभी हमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल देखना है, जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो।